नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। अभी जो बवाल मचा हुआ है वहाँ पूरे देश के अंदर, चाइना ने जो कुछ अपना मैप बनाया उसके अंदर भारत के अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन वगैरह काफ़ी इलाकों को रख दिया उसके अंदर, जो कि बार बार चाइना ऐसे करता रहा है लगातार समय समय पर। तो उसके बारे में जो जनरल आम जनता क्या सोचती है, हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है और उसके बाद भी काफ़ी बवाल मचा उनके बयान के बाद भी, और शशि थरूर सर ने भी बोला है काफ़ी कुछ। तो ये अब इसके बारे में हम जनता की राय जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है, कि जनता के अंदर जाने माने वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो अभी तो फिलहाल वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी जी। अभी आप नमस्कार। तो अभी आप कोई पार्टी ज्वाइन करें हमने रिसेंटली हमने सुना? हाँ, देखिए, मैं इस वक्त राहुल प्रियंका गांधी सेना से दिल्ली महासचिव और सेक्रेटरी स्पोक पर्सन प्रवक्ता भी हूँ। जी जी जी। तो अभी सर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी बवाल मचा हुआ है जो चाइना के उस पर मैप पे और ये तमाम चीज़ें, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का खंडन करूँगा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि जो चाइना है वो इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है और ताकतवर है। तो ये तो पहले दिया था बयान, आज का नहीं है बयान। नहीं, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात सत्य भी है कि उनकी इकोनॉमी चाइना की बड़ी है, लेकिन हम डरेंगे थोड़ी, अपना देश पहले है। देश तो हमारा पहले है ना। अगर कोई हमारे घर में सेध करेगा, हमारे घर पे कब्जा करेगा, सही बात, तो हम उसको जवाब तो दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब आप मनोबल तोड़ रहे हो पूरे देश का। सही बात। पूरे देश को से झूठ बोल रहे हो आप। फिर आपके देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इनके उन्होंने किसी का मनोबल नहीं तोड़ा। उन्होंने एक बात कही थी कि वो इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन हमें अपने तमाम जो विवादित मुद्दे हैं चाइना के साथ में, हमें प्यार से एक डायलॉग के थ्रू सुलझाने चाहिए, ना कि हम लड़ाई करने लगे अपने देश। अपने पड़ोसियों से लड़ाई करें, कोई भी देश तरक्की कर भी नहीं सकता। आपका नाम क्या है? नहीं, अब देखिए, आपका सब नाम क्या है? अरे मेरे नाम को क्या लेना था, आपने अपनी बात बोली। आप मुझे बताइए, कितनी बैठकें होंगी, कितनी शांतिपूर्ण अपीलें होंगी, सारी विफल रही हैं। देखिए सर, एक चीज है कि अगर तमाम हमारे सैनिकों को बार बार नुकसान पहुंचता रहा है, कुछ भी हो, चाहे झड़पें हो, खून खच्चर भी हुए हैं, उनके चोटें भी आई हैं और शहीद भी हुए हैं हमारे सैनिक। अब हम G20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं और वहाँ से जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग आ रहे हैं हमारे देश में, तो क्या इस पे बात नहीं हो सकती? करते रहे। आप खुद ही बोल रहे हो अपने अभी 2 मिनट पहले कि हम लगातार बात करते रहे हैं लगातार, लेकिन वो असफल रही हैं मीटिंग। तो लेकिन क्या होता है, कई बार बड़े बड़े दौर चलते हैं मीटिंगों के, उसमें कई बार असफलता भी मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। बातचीत तो वो चलती रहेगी। तो तमाम मुद्दों के ऊपर एक तरफ हमें चीन पाकिस्तान आंखें दिखाता है और हम उनको निमंत्रण देते हैं बुलाने का। वो सब इंटरनेशनल वो एग्रीमेंट्स होते हैं, पहले से बने होते हैं, जो संधियां होती हैं जिन पे साइन करे होते हैं सभी देशों ने, कि भी एक दूसरे के जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं या विषय हैं, जो भी या समझ लीजिए आपकी बिजनेस से रिलेटेड हैं, ट्रेड से रिलेटेड हैं, या फिर दूसरे इश्यूज हैं, उनपे लगातार वो मिलते रहते हैं। उसके अंदर दो देशों की जो मुद्दे होते हैं वो बीच में नहीं आते। अगर जबान से मुद्दा नहीं हल हो रहा तो उन्हें ताकत से आप क्या ताकत कैसे यूज करना चाहते हैं? क्या बॉम्ब मार दें उन पे? हम कमजोर हैं? नहीं, कमजोर नहीं है तो क्या बॉम्ब मार दोगे उस पे? वो अगर पत्थर के बदले पत्थर चला रहे हैं तो हम पत्थर से जवाब देंगे, गोली के बदले गोली से जवाब देंगे। आज हमारा उन्होंने नक्शा बनाया, तो नक्शे का जवाब कैसे दोगे? हम अपने आप को सुपर पावर भी बताते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचों से कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। आज पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, चीन थर-थर कांप रहा है। क्या ऐसे कांप रहा है कि सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश में अपना मैप जारी कर दिया उन्होंने? कितना अंदर घुस चुका है, टनल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं। वो अपनी सीमा में बन रहे हैं, उनकी सीमा जो तिब्बत के अंदर है। सुनिए, अगर आपको ये लाइव डिटेक्टिव देखना है तो आप मीडिया भेजिए वहाँ पर। राहुल गांधी या कांग्रेस के जो वहाँ पहुँचे हैं, राहुल गांधी हमेशा सच की बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। उन्होंने खुद कहा है। सर सुनिए, ट्वीट किया है राहुल जी ने। सर, ट्वीट करने से सच्चाई नहीं बदलती है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो डोकलाम के अंदर जिस जगह के बारे में विवादित माना जा रहा है कि 2000 स्क्वायर फीट की जो जगह है, जो मीटर की जगह है, या वो जो जगह है ना, वो बेसिकली उसमें जो अमेरिका की कुछ सैटेलाइट एजेंसीज हैं, उन्होंने कई साल पहले जब विवाद हुआ था तो उस वक्त वो जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भेजी थी, उसमें ट्विटर पे भी काफ़ी सारी इमेजेस आई थी कि उन्होंने बताया था कि वो बेसिकली नो मैन्स एरिया है, जो किसी की कभी जगह नहीं मानी जाती। नो मैन्स एरिया है जो चाइना और इंडिया के बीच में। उसके अंदर वो पहले दिखाए थे डेट वाइज के, उनमें पहले
पहले इंडिया घुसा, फिर चाइना ने उसको भगा के इंडिया को, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई दोनों तरफ के सैनिक मारे गए, फिर चाइना घुस के टेंट लगा लिए, वो वहाँ से हटा नहीं। लेकिन वो हमारी जगह नहीं है, वो नो मेंस एरिया है, उसमें किसी का भी ना चाइना का हक है ना इंडिया का हक है, वो उसमें सिर्फ फेरी लगाते थे दोनों तरफ के सैनिक। लेकिन अब वो चाइना के पास है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते इंडिया की जमीन ले ली। सुनिए ना सर, सुनिए, मोदी मेरी बात सुनिए, मोदी कहते हैं, मोदी जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया, ठीक है, वो सही है क्योंकि वो नो मेंस लैंड पे कब्जा, इंडिया में नहीं घुसे वो अभी तक। और दूसरी बात, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन पे कब्जा कर ले चाइना ने नो मेंस एरिया में टेंट लगा दिया, गलती पहले सैनिकों की, हमारे सैनिक घुस गए वहाँ पे, किसके कहने पे घुसे, ये विवाद का केंद्र है। किसने बोला कि उस नो मेंस लैंड पे जाके टेंट गाड़ो? जब विवाद खड़ा किया, लड़ाई करी, वो चाहे राजनीतिकरण था या क्या था, कि इलेक्शन की वजह से किया था, बिहार इलेक्शन के पहले हुआ था ये सब कुछ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारे मौजूदा जो सरकार है, भाजपा सरकार, या चीन की सेटिंग मुझे लग रही है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्शन जीतने के लिए आपस में करा है। इलेक्शन पास होता है, नजदीक होता है, जब क्यों एग्जैक्टली वो देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। और अब ये हो सकता है कि बातचीत से चाइना को बोलो कि वहाँ से जाने के लिए झूठा बना साबित करा जाता है कांग्रेस को, राहुल जी को। अरे सबसे ज्यादा झूठ तो आप बोल रहे हैं देश से। सर एक चीज इसमें, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा वाले सबसे, सर इसमें अब एक चीज हो सकती है, बातचीत करके चाइना को बोलो कि वो वहाँ से निकल के नो मेंस एरिया से अपनी पुरानी जगह पे जाए, नो मेंस एरिया को खाली कर दें जैसे पहले था, जिससे कि दोनों कंट्री उसमें शांति मार्च कर सके। लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार विवाद, जब जैसे इंडिया अमेरिका की तरफ भाग रहा है, चाइना फिर और उससे एंटी हो जा रहा है। और रही बात चाइना के मैप बनाने की, विदेश मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए, वो उन्होंने उस पहले दिया था, आज का बयान नहीं है। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्या देश का मनोबल नहीं तोड़ता? नहीं, मनोबल नहीं है सर, हम चाइना से कम है? नहीं, कम नहीं है, लेकिन ये भी तो सच्चाई है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप अपने पास पड़ोसी सबसे लड़के रहोगे तो बिजनेस कैसे करोगे, जिंदगी कैसे काटोगे? यार अंग्रेजों से बड़ी इकोनॉमी थी क्या? अंग्रेजों को तक को हमने घुटनों पर ला दिया था। ये तो एक चीन है, उसकी औकात क्या? बात आपकी ठीक है, लेकिन चीन की ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा भारतीय 500 चीनियों पे भारी है। मैं एक भारतीय हूँ। हाँ। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन 500 पे अकेला भारी हूँ सर, वरना बेच के देख लीजिए मुझे सरहद पे। सर उन्होंने मैप बनाया तो इंडिया को भी उसका काउंटर मैप बनाना चाहिए कि हमारे जो सैनिक, हमारे जो पहले राजा थे, इनको पता होना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को कि हमारे राजा कनिष्क वगैरह थे, उनका मंगोलिया तक राज था। तो इंडिया को भी मैप पुराना वाला लागू करना चाहिए कि भाई पुराना मैप लाना चाहिए कि हमारा भी मंगोलिया था, आधा चाइना पे हमारा कब्जा था, तो इंडिया को भी मैप लाना, मैप का जवाब मैप से देना चाहिए। अब एक ही न्यूक्लियर पावर्ड है दोनों की दोनों कंट्री, एक दूसरे पे न्यूक्लियर बम तो नहीं मार सकते ना। तो मेरी बात सुनिए, 9 साल से अब तक चाहे सीमा की रक्षा हो, चाहे देश की बेटियों की रक्षा हो, चाहे देश के किसानों की रक्षा हो, चाहे देश के नौजवानों की रक्षा हो, अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री विफल रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं। और 2024 में इसका जवाब, और सुनिए, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के अंधभक्त जो राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं ना, मैं उनको आपके चैनल, राहुल जी खुद ही कहते हैं मैं पप्पू हूं, तो क्या बोले दूसरा? मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रावण ने भी श्री हनुमान जी को वानर, छोटा सा वानर कहा था, बहुत कम आंका था, मगर उन्हीं हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दिया था। 2024 में जिसे ये पप्पू कहते हैं ना, यही राहुल इनकी लंका को, मनुवादी लंका को आग लगाने का काम करेंगे, भाजपा की लंका को। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी 2024 के अंदर मोदी जी को हरा पाएंगे? क्या उनका वो सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव है? माय कॉन्फिडेंस, वो आपका कॉन्फिडेंस सर, आपके अपने पर्सनल, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है, लेकिन क्या वो उसमें सचमुच उनके अंदर वो तत्व है राहुल जी के अंदर जो कि मोदी को चैलेंज कर पाएंगे 2024 में? बिल्कुल योग्यता है, जनता तो नहीं सोच रही है सर, है योग्यता है। भारत जोड़ो पार्ट 2 होने जा रहा है शुरू 2 अक्टूबर सर। यात्राएं करना से क्या हवा चलने लग जाती है? क्या हिस्सा मैं भी बनूंगा। देखिए जो देश हवा चलने लग जाएगी देश में, बिल्कुल जो हवा नफरत की चल रही है, जो इन्होंने नफरत फैलाई है, हम एक मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जयशंकर जी की बात का समर्थन करा कि वो सही बोल रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। आप ट्विटर पे देख लीजिए, सुनिए, आप ही के नेता है वो। बिल्कुल, जो चीज आप कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी में मिजाज है, मैं उसको मानता हूँ। जबरदस्ती दुश्मनी तो नहीं कर सकते ना, सबसे बातचीत के तरीके। एक बात बताइए, मैं सामने वाले के सामने हथियार तो नहीं डाल सकता, अगर मैं मरूंगा तो लड़के मरूंगा। वो तो है, लेकिन चाइना कोई आपके अटैक तो नहीं कर रहा ना कहीं पे, वो तो सिर्फ विवाद क्रिएट कर रहा है। उनकी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है कि सीमा पे विवाद करके रखो तो कोई भी देश हमारी सीमा में नहीं घुसेगा, ये उनकी पुरानी पॉलिसी है, वो ऐसे ही करते हैं। विदेश मंत्रालय तमाम बॉर्डर पे पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसे किया हुआ है। फिर विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा सलाहकार, इनका अजीत डोभाल है, किसी कुछ तो हल निकले। हाँ, हल निकलेगा, बातचीत से भी वापस चले जाए नो मेंस एरिया से। जैसे वो आ रहे इंडिया में नहीं घुसे हैं वो। देखिए
20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, उनसे बात रखिए सर, लेकिन वो मुद्दा कहीं किसी और मुद्दे पे, समझाएं। 20 देश किसी और मुद्दे पे आ रहे हैं और उसमें वो मुद्दा ऐड करा जा सकता है कि नहीं, ये तमाम बातें होती हैं। जुमलेबाजी करने से या मंचों से बड़ी बड़ी बातें बोलने से अब जो जनता है बिल्कुल पूरी तरह से समझ, लेकिन सिलेंडर तो 200 रुपए कम कर दिए उन्होंने। बात सुनिए, 200 रुपए जनता कह रही है राहत मिल गई है। 200 रुपए सब्सिडी करने से 200 रुपए 200 रुपए पहले सब्सिडी दी, प्लस 200 रुपए और करा, 400 रुपए हो गए सर। देखिए सुनिए, और सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, आज की न्यूज है, आप सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं नए उनको, सिर्फ ये उज्ज्वला योजना लॉलीपॉप है 2024 का। क्या अच्छा। 4.5 साल पहले जनता नहीं होती वो भारत की जी। जो आज जनता है? तो ये कहते हैं इलेक्शन का लॉलीपॉप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, ये इलेक्शन लॉलीपॉप बोलते हैं, ये इलेक्शन लॉलीपॉप है। मैं बतला रहा हूँ, देश के पहले कांग्रेस भी करती थी अपने राज्यों में। सुन तो लीजिए मेरी, जी। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी बहनों को इससे राहत मिलेगी। क्या 4.5 साल पहले आपके देश की बहनें नहीं है वो? तो क्या 9 साल पहले इनके बीजेपी राज से पहले कांग्रेस के समय पे वो बहनें नहीं थी? क्या? ये भी यही करती थी लॉलीपॉप। ये सारी लॉलीपॉप देना सीखे किससे हैं? ये तो राज करना ही अभी आए हैं, 9 साल से राज कर रहे हैं, 9,000 देश में राज। 1100 या 1200 रुपए का सर जी, मोदी जी कब से राज कर रहे हैं? सारी चालें जितनी भी सीखी है ना, वो सब की सब कांग्रेस से सीखी है इन्होंने। आप मुझे बता दीजिए, अगर जितनी पॉलिसी सब, सुनिए सर, कांग्रेस की सुनिए 800 रुपए भी सिलेंडर हुआ सर, कांग्रेस की सारी पॉलिसी का नाम चेंज करके रखते हैं और फिर उसी को चला देते हैं। जैसे कांग्रेस कुछ बोलते हैं, कहते हैं तो आप ही ने बनाई थी पॉलिसी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जी इतिहास मिटा रहे हैं और राहुल जी इतिहास बना रहे हैं। कौन सा इतिहास बना रहे हैं? 2024 में जीत पाएंगे क्या? देखिए 100 करोड़ है इस देश के अंदर। बौखलाई हुई है। कौन? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। हाँ, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे भारत जोड़ो यात्रा। वो तो कह रहे हैं कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे, 400 सीटें जीतेंगे। उल्टा होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि साफ इनका होने जा रहा है। 400 में से 2 जीरो कम कर दीजिए, 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी भाजपा। जो पहले कांग्रेस अभी 44-51 पे है, अभी उसकी बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। कांग्रेस तो 51 पे है, 40 पे सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस की कितनी आएगी? मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस की कितनी आएगी? अरे आप कम कर लीजिए। अच्छा, बाकी सारी कांग्रेस की आएगी? बिल्कुल। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अब इस बार हमारी 400 से ऊपर आएंगे, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं। सुनिए, ये उल्टा हो रहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। पहले एक नारा हुआ करता था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दुश्मनों का राज बदल दो। अब क्या नारा है? तख्त भी वही रहेगा, ताज भी वही रहेगा। ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए। सुनिए, तख्त भी वही रहेगा, ताज भी वही रहेगा, सिर्फ बदला जाएगा तो इन बेईमानों का राज बदला जाएगा 2024 में। नमस्कार। तो अब नमस्कार क्यों कर रहे हैं? आप भाग रहे हो? नहीं, अच्छा, ये मुझे घर जाना है। आप सभी को घर जाना, कोई आप बेले थोड़ी हैं। बच्चे भी हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं भाई, उनको भी टाइम देना होता है। तो उनके लिए 200 रुपए कम नहीं कर दिए? 400 की 200 की सब्सिडी, 200 रुपए कम कर दिए, सिलेंडर कम कर दिया, आपकी बीवी भी खुश? 200 रुपए आपकी बीवी से पूछे राहत मिली कि नहीं? 200 रुपए उधर कम किए, और 1 करोड़ की एक गाड़ी आ रही है, 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें घपला हो जाएगा। कहाँ पे घपला हो रहा है? अरे भाई साहब, ये G20 की जो बैठक के लिए आ रही है, इनके लिए 1 करोड़ की एक गाड़ी किराए पर। 1 करोड़ की? आप पत्रकार हैं, आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पत्र पे क्यों अटैक कर रहे हो आप? जनता को जवाब दो ना। मेरे भी बहन बेटी है, मेरे भी बीवी है, मैं कोई घर से ऐसा नहीं हूँ कि मेरे है ही नहीं कोई, मुझे टाइम दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। तो इस बार आपका कंफर्म मान रहे कि 2024 के अंदर राहुल गांधी जी की सरकार है, लेकिन जनता तो ऐसा नहीं मान रही ना सर। आ रहे हैं भ्रष्टाचारियों का बन के काल, राहुल सरकार, ये छोटे राहुल का दावा है। तो लेकिन 2011 के अंदर इंडियन करप्शन ने तो भ्रष्टाचार पे तो हटाया था कांग्रेस को। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। हटाया था तो फिर अब सुधर गए, संत बन गए। कोई सबूत मिला? तो सबूत बन गए। अभी ये क्या कॉमन घोटाला नहीं होता क्या? सेम बात हुई थी, उसमें 4000 रुपए का फ्रिज है, वो 2 लाख रुपए में किराए पे ले रहे थे। बाबा तमाम चीजें ऐसे लिए उन्होंने। बाबा रामदेव लोकपाल बिल के लिए आए थे, काले धन के लिए आए थे, खुद ही काले हो गए। तो मिली जुले है ना दोनों, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए ना आपस में। जनता तो यही सोचती है। आज 20,000 करोड़ के मालिक है बाबा रामदेव है, और अमित शाह के लड़के जैसा। मेरे बाप तो गृह मंत्री है नहीं ताकि मुझे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दे। लेकिन बीजेपी वाले तो यही बोल रहे हैं कि इनके पीछे जो बोर्ड जो जितने भी पैसा लगाने वाले हैं ना राहुल के पीछे, वो इसको राहुल को नॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं, तजुर्बा कुछ है नहीं, बच्चा है, इसको आगे करके भ्रष्टाचार करने के लिए इसको आगे कर रहे हैं, पैसा लगा के। बाद में जीत जाएगी कांग्रेस तो ये खूब फिर दोबारा भ्रष्टाचार करेंगे। मेरे देश का नौजवान, मेरी देश की बेटी सब समझ चुके हैं कि गांधीवादी विचारधारा को 2024 में जनता लेकर आएगी, गोडसे की विचारधारा को नहीं लाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।